तो इस प्रकार से सारा कुछ मिलाते हुए लगभग 770 रुपए का ये मुझे एक्टिविटी बुक मिला है। सब नमस्कार दोस्तों, सॉफ्ट लर्न के नए एपिसोड में आप सभी का दोबारा से स्वागत है। आज हम कुछ ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत सारी पेरेंट्स जो है, मॉमीज जो है, वो सर्च करती रहती है और उनको कोई अप्रोप्रिएट सोल्यूशन इस बात में नहीं मिलता है। क्योंकि एज अ पेरेंट मैंने खुद भी कई बार एक्टिविटी बुक्स या बिजी बुक्स फ्लिपकार्ट पर, अमेजोन पर सर्च करने की कोशिश की और जहाँ तक मुझे जो सर्च रिजल्ट्स अवेलेबल हुए, या तो वो बहुत कॉस्टली थे, या तो वो इंडिया में अवेलेबल नहीं थे, या जो भी कुछ 4-5 पन्ने के पेजेस के जो बिजी बुक अवेलेबल थे वो एज अप्रोप्रिएट नहीं लग रहे थे। तो इन्हीं सारी बातों से कुछ YouTube सर्चेस करके मुझे ये पता चला कि एक्टिविटी बुक हम खुद भी बना सकते हैं और अच्छे अच्छे नए नए क्रिएटिव आइडियाज उसमें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने लोपामुद्रा के बर्थडे पर खास करके एक एक्टिविटी बुक बनाया जो मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ। इस एक्टिविटी बुक में आप देखोगे कि ये एक फाइल टाइप मैंने बनाया है जिसमें मैंने कुछ स्टिकर्स लगाए हैं, लोपामुद्रा का नाम लिखा हुआ है और इसके अंदर लैमिनेटेड वर्कशीट्स या लैमिनेटेड एक्टिविटी शीट्स मैंने बनाए हुए हैं। ये सारे लैमिनेटेड एक्टिविटी शीट्स मैं PDF में आपको अवेलेबल करा दूंगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, तो आप उससे वो PDF की फाइल्स देख सकते हैं। सबसे पहला जो पेज है दैट इज अ ट्रेसिंग पेज जो मैंने बनाया है। ये लैमिनेटेड शीट्स है और उसमें मैंने कुछ ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स को कलर भी किया हुआ है, इसलिए ये कलरफुल दिख रहा है। तो इसमें लोपामुद्रा का नाम पूरा लिखा हुआ है और उसे उसको ट्रेस करना है। नेक्स्ट जो है, इसमें एक केक बना हुआ है और केक में ही कुछ कैंडल्स दिए हुए हैं। लोपामुद्रा अभी 4 साल की है, तो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ वेलक्रो। तो लोपामुद्रा को यहाँ पर 4 कैंडल स्टिक करने हैं और जो एक्स्ट्रा की कैंडल है वो मैं इस जिपलॉक बैग में रख दूंगी। इस प्रकार से कुछ ये दिखने वाला एक्टिविटी बुक है। लोपामुद्रा इस एक्टिविटी बुक को बहुत एंजॉय करती है। इसमें अलग अलग पन्ने हैं, जैसे शेप ट्रेसिंग है, उसके साथ ही ये कलर का, रंगों का मैट्रिक्स बना हुआ है। रंगों का मैट्रिक्स आप आपके कॉम्बिनेशन के हिसाब से, आपको जो मनपसंद कलर है उसके हिसाब से बना सकते हैं, बाद में इसे चेंज भी कर सकते हैं। 12 कलर्स इसमें इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, साथ ही साथ उसको ये मैचिंग एक्टिविटी के तौर पर या मैट्रिक्स के तौर पर खेलने के लिए बन जाता है। नेक्स्ट है जेलीफिश का है। जेलीफिश में ये मैंने पर्ल्स लगाए हुए हैं, आप देख सकोगे ये पर्ल्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। उन पर्ल्स को काउंट करना है और यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो नंबर्स इस नंबर लाइन पे स्टिक करने हैं। तो ये एक्टिविटी भी लोपामुद्रा को बहुत पसंद आती है और ये इसको बहुत चाव से, बहुत अच्छे से करती है। उसी के साथ ये हैं डोमेस्टिक एनिमल्स, कुछ दिए हुए हैं और उन डोमेस्टिक एनिमल्स के जो घर है, होम्स है, उसमें इसको स्टिक करना है। आप देख पाओगे कि ये बहुत ही लैमिनेटेड शीट है और डॉगी बना हुआ है इसके ऊपर। इसके पीछे जो है वो वेलक्रो चिपकाया हुआ है मैंने। तो इसमें कुछ मुझे डिफिकल्टीज भी आए, मैं बाद में उसके आपके साथ सब डिफिकल्टीज भी शेयर करूंगी। ये जो है वो नेशनल सिंबल्स के लिए है। ये मैंने खुद से क्रेयॉन से कलर किया हुआ है। A4 शीट पे क्लिप आर्ट जो वेब पे अवेलेबल रहते हैं, वही सारे क्लिप आर्ट्स मैंने इसके लिए, ब्लैक एंड व्हाइट क्लिप आर्ट्स इसके लिए मैंने यूज किए हुए हैं। फिर ये भी मुझे प्रेपोजिशन सिखाने के लिए बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर एक कैट है, जो कैट इज ऑन द टेबल बोलने से दिस इज अ टेबल, और कैट इज ऑन द टेबल। कैट इज बिटवीन द चेयर्स बोलने से बिटवीन द चेयर्स। कैट इज आउट ऑफ द बॉक्स बोलने से दिस इज अ बॉक्स एंड आउट ऑफ द बॉक्स। कैट इज इन द बॉक्स बोलने से कैट इज इन द बॉक्स। तो इस प्रकार से बच्चों को प्रेपोजिशन सिखाने के लिए ये एक एक्टिविटी शीट मैंने बनाया हुआ है। उसी के साथ बच्चों को लेसिंग बहुत पसंद आता है। इनिशियली बच्चों को लेस बांधना और अनटाई करना नहीं आता है, लेकिन लेसिंग एक्टिविटीज़ फाइन मोटर स्किल्स के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो इसीलिए मैंने लेसिंग का ये एक पार्ट इंट्रोड्यूस किया है। जैसे जैसे लोपामुद्रा बड़ी होती जाएगी, 5-6 साल की हो जाएगी, तब तक उसे लेसिंग करना, नॉट बनाना, ये सब आ जाएगा। तो इसीलिए ये एक्टिविटी मैंने लोपामुद्रा के लिए खास करके दी हुई है।
ये एक्टिविटी जो आप देख रहे हो, इट्स लाइक अ मैच द पॉट। यहाँ पर एक लेडी बनी हुई है और यहाँ पर पॉट्स लगे हुए हैं और उन पॉट्स पर कुछ पैटर्न्स बने हुए हैं जिसका यहाँ पर एक सीक्वेंस दिया हुआ है। ये जो एक्टिविटी है या ये जो गेम है वो मैंने अमेजोन पे देखा हुआ था और मुझे लगा कि उसी से इंस्पायर होके मुझे कुछ बनाना चाहिए खुद से, इसीलिए मैंने ये एक्टिविटी लोपामुद्रा के लिए बनाई। ये सारे पैटर्न्स मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ एक एक करके। आप देख सकते हो कि ये सारे पैटर्न्स जो है वो पैटर्न्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। सब बच्चों को ये पैटर्न्स बहुत पसंद आएंगे और वो इसके साथ बहुत अच्छे से खेल सकेंगे। तो ये जो जिपलॉक आप देख रहे हो ना, ये जिपलॉक का आइडिया भी मुझे आया बाद में, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं जो स्टिक करनी है वो पैटर्न स्टिक करने के बाद गुम हो सकते हैं, तो इसीलिए वो एक जगह पे बने रहें, इसलिए मैंने यहाँ पर एक जिपलॉक बैग भी अटैच कर दिया है। तो जो भी पैटर्न्स यहाँ पर यूज नहीं हो रहा है वो पैटर्न्स अपने आप इस जिपलॉक बैग में चले जाएंगे। किस प्रकार से पैटर्न हमें बनाने हैं ये यहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है। तो इसी पैटर्न को, फर्स्ट नंबर पैटर्न को मैं प्रिपेयर करूंगी, जिसमें कि सारे रेड है। फर्स्ट एक स्वस्तिक बना हुआ है, उसके बाद एक लाइंस वाला है, उसके बाद एक रेड कलर का फ्लावर वाला थीम है और उसके बाद एक जिगजैग वाला थीम है। तो यही थीम मैं इन पॉट्स पर बनाऊंगी। और जो इनमें से पैटर्न्स है वो गुम हो गए हैं अभी, क्योंकि ये लगभग 6 महीना हो गया इसको प्रिपेयर किए हुए और इसको लोपामुद्रा एक्टिवली खेलती है इसके साथ। तो इस प्रकार से ये पॉट मेकिंग का, मैच द पॉट का चीज़ है, एक्टिविटी है। उसी प्रकार से ये कुकी वाला है। कुकी वाली एक्टिविटी लोपामुद्रा बहुत मजे से, बहुत चाव से करती है। उसके तो आप देखोगे कि ये सारा जो बुक है मैंने एज अप्रोप्रिएट और बहुत ही क्रिएटिव वे में और लोपामुद्रा के एजुकेशनल नीड्स के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। तो आप भी इसी प्रकार से आपके बच्चों के लिए ऐसा एक्टिविटी बुक बना सकते हो। ये एक्टिविटी बुक बनाते वक्त मेरे कुछ लेसन्स हैं, मैंने कुछ सीखा हुआ है कि कुछ गलतियां मैंने करी इसके टाइम पे और मुझे बहुत एफर्ट लगे ये बनाने के लिए। तो मैं क्विक रिकैप में आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से मुझसे कुछ गलतियां हुई, क्या टिप्स और ट्रिक्स है जो आप फॉलो कर सकते हैं और इजीली ये एक्टिविटी बुक बना सकते हो। सबसे पहली चीज़ जो मैंने करी थी वो ये थी कि मैंने ये शीट्स जो है वो बाहर किसी शॉप में जाकर लैमिनेट नहीं करवाए थे। पहली बार मैंने क्या किया था कि ओवरहेड प्रोजेक्टर के जो शीट प्रोटेक्टर्स मिलते हैं उसको मैं घर पे लेके आई थी और A4 शीट्स को उसमें डालकर फिर मैंने इस्त्री के मदद से उसको लैमिनेट करने की कोशिश की, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा फिनिशिंग इसमें नहीं मिला। आपको कई वीडियोस ऐसे अवेलेबल मिलेंगे कि जिसमें दिखाया गया है कि इजीली इस्त्री यूज़ करते, आयरन यूज़ करके आप घर पर ही ऐसे शीट्स बना सकते हो लैमिनेटेड, लेकिन ट्रस्ट मी उसकी क्वालिटी बिल्कुल ड्यूरेबल नहीं होती है। जब आप उस पर कुछ चिपकाने जाओगे तो वो जो फिल्म है, वो जो OHP की फिल्म है या जो प्लास्टिक है वो निकल आता है, तो इट्स नॉट ड्यूरेबल, इट्स नॉट ट्रस्टवर्दी। तो इसलिए आप शुरू से ऐसा कर दीजिए कि आपको कितने पेजेस बनाने हैं वो सारे पेजेस का प्रिंट आउट आप एक A4 साइज पे ले लीजिए। उसके बाद आप लैमिनेशन के लिए दुकान में उनको दे दीजिए और फिर लैमिनेटेड शीट्स आप आराम से कट कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। जैसे मैंने यहाँ पर भी काफ़ी शीट्स लैमिनेटेड कट किए हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये नंबर्स के हैं, ठीक है, तो ये नंबर्स की शीट्स मैंने एक ही पेज पर निकाले थे नंबर्स सारे के सारे और बाद में इसको लैमिनेट करके मैंने कट किया हुआ है, लेकिन मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती। बस आप घर पर आयरन मत ट्राई करना, वो बिल्कुल भी बहुत सारा मतलब टाइम कंज्यूमिंग ऑप्शन है, लेकिन उसमें आपको फिनिशिंग नहीं मिलेगा। दूसरी गलती मैंने करी थी कि मुझे राउंड वेलक्रो नहीं मिले थे। मतलब राउंड वेलक्रो जो होते हैं वो स्टिक के साथ आते हैं, स्टिकिंग ग्लू के साथ आते हैं। वो मैंने अमेज़ॉन से या कहीं से ऑर्डर नहीं किए ऑनलाइन, वो ज़्यादातर से ऑनलाइन ही अवेलेबल होते हैं। मुझे लोकल स्टेशनरी शॉप में वो नहीं मिले, तो मैंने पट्टी
पट्टी फोल्डर का पट्टी वेलक्रो का इस्तेमाल किया। पट्टी वेलक्रो को चिपकाने के लिए मुझे हॉट ग्लू भी इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन हॉट ग्लू क्या हो गया कि जब ठंडा हो गया उसके बाद वो इजीली निकल आ रहा था। वेलक्रो लैमिनेशन पेज पर बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रह पा रहा था। तो इसलिए या तो आप वॉल ग्लू होते हैं, वॉल ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं, या इस पर मैंने डबल टेप का इस्तेमाल किया हुआ है। इस एक्टिविटी बुक में सारा का सारा डबल टेप इस्तेमाल हुआ है, तो डबल टेप को भी आप यूज़ कर सकते हो और डबल टेप में वेलक्रो चिपका के आप इसको फंक्शनल बना सकते हो। तीसरी चीज़ मैंने की थी, जो लैमिनेटेड पेजेस थे वो एक ही साथ मैंने प्रिंट नहीं करवाए थे, तो थोड़ा पंचिंग ऊपर नीचे हो गया, जिससे कि मुझे थोड़ा सा वो परफेक्शन नहीं मिल रहा था जो फाइल थी उसमें, लेकिन मुझे उतना चल गया इम्परफेक्ट चीज़। तो आप ये ध्यान में रखिए कि आपको कहाँ पे प्रायोरिटी करनी है, और जहाँ पर भी परफेक्शन की ज़रूरी है तो पंचिंग हो या तो लाइनिंग हो, तो वो सारी चीज़ें आप परफेक्शन से ही करें। फिर एक्टिविटी पेजेस का जो सीक्वेंस था, एक्टिविटी पेज के सीक्वेंस में बनानी है मुझे, वो सीक्वेंस भी मैं पहले से तय नहीं कर पाई थी, इसीलिए काफ़ी बार टू एंड फ्रो हुआ, पेजेस मुझे सीक्वेंस में डालने पड़े, चेंज करने पड़े, और फिर फाइनल मेरा एक सेटअप माइंडसेट तैयार हुआ कि मुझे पहले उसको नाम सिखाना है, उसके बाद उसको कुछ एक्टिविटी देनी है, फिर कलर्स के बारे में बताना है, फिर नंबर्स के बारे में, नंबर नेम्स के बारे में, और आखिर में उसको स्वरमाला के बारे में बताना है। तो इस प्रकार से वो सीक्वेंस एक्टिविटी बुक का मैंने तय किया। तो आप वो सीक्वेंस चेंज भी कर सकते हैं, उसमें कुछ एक्टिविटी आप बाद में ऐड कर सकते हो। इस प्रकार से ये मल्टी फंक्शन, मल्टी यूजेबिलिटी होने वाला एक एक्टिविटी बुक तैयार हो जाता है आपके बच्चे के लिए। इसमें कुछ अच्छी बातें जो हुई एक्टिविटी बुक बनाते टाइम, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले एक बात हुई वो थी कि मुझे ये टारगेट था कि मुझे लोपामुद्रा के बर्थडे के पहले पहले ये एक्टिविटी बुक पूरा करना है। तो मैं दिन रात उसमें लगी रही थी और लगभग एक 5-6 दिनों में ये एक्टिविटी बुक मैंने तैयार की थी। उसके साथ ही कंटेंट जो है इस एक्टिविटी बुक में वो सारा का सारा सेल्फ मेड है। इसमें कुछ भी मैंने दूसरी जगह से कॉपी किया हुआ ऐसा नहीं है। हाँ, ज़रूर मैंने कुछ आइडियाज़ लिए हैं, लेकिन उसका जो डिज़ाइनिंग है या जो क्लिप आर्ट्स चूज़ करने हैं या किस प्रकार से उस एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए वेलक्रो उसका डिज़ाइनिंग हो, ये सारी चीज़ें मैंने खुद से करी हुई है। साथ ही साथ मैंने इसमें एक एडिशनल चीज़ करी कि मैंने सारे के सारे जो प्रिंट्स है वो ब्लैक एंड वाइट ही निकाले, और जो कुछ पिक्चर्स है उन पिक्चर्स को मैंने क्रेयॉन से कलर किया, उसके बाद मैंने लैमिनेट किया। तो ये मुझे थोड़ा सा कॉस्ट सेविंग भी लगा। इंस्टेड ऑफ कलर प्रिंट आउट्स निकाल के उसको यूज़ करने की जगह पे मैंने खुद से वो क्रेयॉन्स की मदद से कलर भी किया, तो उसमें थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव मुझे ये सब कुछ लगा। आप बोलेंगे कि कॉस्ट के बारे में बात चल रही है, पैसों के बारे में बात चल रही है, तो कितना खर्चा हुआ होगा? तो आई जस्ट गिव यू अ रफ आइडिया अबाउट इट। मैंने पहली बार जैसे बताया कि मैंने हॉट ग्लू फेविक्विक के जो आते हैं वो यूज़ किए थे, और वो लगभग मुझे 4 लगे, लेकिन वो पूरा का पूरा फेल्यूर था। वो हॉट ग्लू किसी काम का नहीं रहा बाद में। तो वो जो 80 रुपये थे, 20 रुपीज़ का एक छोटा पीस आता है, वो पूरे के पूरे फेल हो गए। उसके बाद डबल साइड टैप कुछ 40 रुपये का आया था। बाइंडर फाइल जो मैंने आपको दिखाई है, ऐसी जो बाइंडर फाइल होती है जिसमें रिंग फाइल भी बोलते हैं उसको, तो ये रिंग फाइल का मुझे 80 रुपये में पड़ी थी। फिर लैमिनेशन के लिए मुझे सबसे ज़्यादा खर्चा आया। लैमिनेशन लगभग ये 15 पेजेस हैं। 15 पेजेस को लैमिनेट करने के लिए और उसके कटआउट्स बनाने के लिए सब मिला के मुझे लगभग 25 पेजेस प्रिंट करने पड़े, और 25 पेजेस का 20 रुपये के हिसाब से खर्चा हुआ 500 रुपये। और वेलक्रो मुझे 2 मीटर का वेलक्रो अभी भी काफ़ी बचा हुआ है, तो 2 मीटर का वेलक्रो लगभग 50 रुपये में पड़ा। तो ये सब खर्चा, और स्टिकर्स 20 रुपये के मैंने लिए थे डेकोरेट करने के लिए, और कुछ चीज़ें जैसे प्रिंटिंग वगैरह का खर्चा है वो 30 रुपये पकड़ लीजिए। तो इस प्रकार से सारा कुछ मिलाते हुए लगभग 770 रुपये का ये मुझे एक्टिविटी बुक मिला है, सब कॉस्टिंग और ये सब करते हुए। लेकिन ये बहुत वर्दी है। आप मार्केट में एक्टिविटी बुक्स देखने जाओगे तो वो बहुत कॉस्टली है, और उसका उतना यूटिलिटी भी नहीं है, उतना यूजेबिलिटी नहीं है। बच्चे उसके साथ में तुरंत ही बोर हो जाते हैं क्योंकि उसमें मोनोटोनस चीज़ें हैं। लेकिन ये जो एक्टिविटी बुक मैंने बनाया हुआ है वो एक मल्टी डायमेंशनल व्यू रखते हुए बनाया हुआ है, तो इसीलिए लोपामुद्रा को बहुत सारे लर्निंग आउटकम्स एक ही एक्टिविटी बुक में मिल रहे हैं।
तो मुझे बताइए कि आपको ये एक्टिविटी बुक का कंसेप्ट कैसे लगता है। क्या आप ये एक्टिविटी बुक बनाना चाहोगे और आपके बच्चों को इन एक्टिविटी बुक्स में मज़ा आता है या नहीं आता, वो क्या क्या इन बातों से सीखते हैं, इन एक्टिविटी बुक से सीखते हैं, उनका कितना टाइम वो इसमें स्पेंड करते हैं, ये सारी डिटेल्स आप मुझे कमेंट में और ईमेल के थ्रू ज़रूर बताइए। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में और आपको रिस्पांस देने में बहुत अच्छा लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए सॉफ्ट लर्न किड्स के इस जर्नी में। नमस्कार।